अच्छा, जनता का इतना समर्थन था, जी जी। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि जब जनता का इतना अच्छा समर्थन था और फिर पार्षदों का भी समर्थन रहा ही होगा चेयरमैन बनने में, तो फिर काम कैसे रुके, क्या बात हुई? एक्चुअल में सबसे बड़ा समस्या की जड़ जो है वो ये है कि मैं दूसरे वार्ड के अंदर चला गया चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा जी। जो हमारे मंत्री जी थे उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप एक बार से चुनाव लड़ोगे, एक घर से दो ने, एक व्यक्ति 2 बार से नहीं लड़ेगा। मैं हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री उन्होंने मेरे को बुलाया। अच्छा जी, उन्होंने मेरे को बुलाया कि एक बार से चुनाव लड़ोगे, उस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ोगे, वो वार्ड ब्राह्मणों का वार्ड है। अच्छा जी। मैंने कहा कोई वार्ड किसी का रिजर्व नहीं होता, किसी की रजिस्ट्री नहीं होती। 36 आबादी का मैंने काम किया, 36 आबादी का वोट लूँगा। मैंने मेरे मतदाताओं की सपोर्टर की इच्छा को देखते हुए मैंने शर्मा जी मंत्री जी की बात को नहीं माना और मैंने अपना फॉर्म विड्रॉल नहीं किया। वो चीज़ उनको हर्ट हुई। अच्छा। और उनके विरोध के बावजूद ये एक तरफा जीत गई और मैं भी अच्छे वोटों से दूसरे वार्ड में ठीक है जी जीत गया। और मैंने ये कहा था कि मैं हर बिरादरी के सारे वोट लूंगा, क्योंकि मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, मैं सिर्फ भाईचारे को मानता हूँ। बिल्कुल। उसकी बन गए हम दोनों वार्ड से। उसके बाद मुद्दा यह है कि प्रधान इनको नहीं बनाना जी। उसके बाद शहर का वेग को देखते हुए, शहर की आवाज को देखते हुए शर्मा जी मंत्री जी ने मेरे को प्रधान बनाने के लिए माहौल को देखते हुए विवश हो गए। हाँ, वो विवश हो गए कि अब मतलब वो कुछ कर नहीं सकते। वो विवश हो गए, उनको पता था अगर इसको नहीं बनाएंगे तो ये प्रधान बनेगा, नहीं भी बनाएंगे और नहीं बनेगा तो इसके साथ सहमति मिल जाएगी शहर की। अच्छा। शहर की सहमति मिल जाएगी। तो उन्होंने मेरे को चारों तरफ से मारने के लिए कि इसको एक बार बना के इसको अगर ढीली नहीं कर देंगे, इनको काम नहीं कर देंगे, इस प्रकार उन्होंने हमें प्रधान बनाने में शुरू से सोच थी। हम जो सोच को समझ नहीं पाए, हम अपनी बताते हैं जो उनकी सोच थी, जो दूरदर्शी प्लानिंग थी। हाँ। हमें फैल करने की दूरदर्शी सोच थी, वो दूरदर्शी सोच को हम समझ पाए और हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। उस टाइम में प्रधान पद नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी गलती आपके दर्शकों के सामने मानता हूँ। चलिए, वो तो अब उसको तो कुछ करा नहीं जा सकता जो पास्ट में जो हो चुका। और अब विशेष बात ये है कि चलो उन्होंने चेयरमैन बना दिया, ठीक है, आपके पास एक पद तो आ ही गया। उस पद के प्राप्त करने के पश्चात आप अपने काम तो कर ही सकते थे, फिर काम क्यों नहीं हुआ? हमने फिर भी हम प्रधान बने 2016 के अंदर मैडम। 2016 में प्रधान बनने के बाद एक आँख मिचौली का खेल चल रहा था। अंदर पेट में कुछ, मुंह में कुछ, पेट में कुछ। अच्छा। ये क्वेश्चन चलते आ रहे थे। हमारी पहली मीटिंग में आपको, मैं आपके दर्शकों को एक क्वेश्चन, आपसे भी दर्शकों, आप में कुछ करो, मैं भी दर्शकों को कुछ कराऊँ कि एक कानून है, कानून बनाया कि कोई भी प्रधान बनाने के बाद, कानून सरकार ने क्यों बनाया कि एक प्रधान बनने के बाद उसको 1 साल तक नहीं हटाओगे, ये कानून है। ये कानून क्यों बनाया? क्योंकि एक प्रधान को काम करने के लिए, उसको मौका देने के लिए, उसको समझने के लिए कानून, जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने कानून बनाया, जैसे बाबा साहब इनकी टीम ने जो भी कानून बनाया, तो उन्होंने देखा कोई भी आदमी काम करेगा उसका अच्छाई बुराई ढूंढने के लिए उसको 1 साल बाद नहीं निकाल सकते। पहले दिन हम उसके अंदर ही ये नहीं बता सकते इसमें ये क्या कमी है। परंतु यहाँ इन मेंबरों ने उस बाबा साहब के बनाए कानून को तोड़ते हुए, दूसरे तरीके से कानून तोड़ते हुए, मेरी पहली मीटिंग में, हमारी कमेटी की पहली मीटिंग 1916 की रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है। पहली मीटिंग में 9 पार्षद एब्सेंट रहे और खाली एब्सेंट नहीं रहे, पहली मीटिंग में 9 पार्षद एब्सेंट रहे और टोटल कितने होने? 15 में से 9 एब्सेंट रहे। अच्छा, उस 15 में से भी कहीं ना कहीं 2 तो आप ही थे। हाँ, 2 हम थे, 2 तो आप थे, तो कहीं ना कहीं वो 4 ही बचे, 4% हुए थे। मैंने कहा पहले हमने कहा कि अभी तो उस चीज स्टार्ट, स्विच ऑन भी नहीं हुआ जी, लेकिन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। उस चलती मीटिंग की भी शिकायत होगी। उस चलती मीटिंग की भी ये बताना सामने ये 9 मेंबर चाय की दुकान में बैठ गए, चाय की दुकान में, किराने की दुकान पे बैठ गए और वहाँ उन्होंने लैपटॉप पर चलती मीटिंग की 11 बज गए क्यों शिकायत कर दी डीसी साहब। अंदर मीटिंग हो रही है और चलती मीटिंग की वो शिकायत क्या थी कि भाई ये प्रधान मीटिंग क्यों कर रहा है, इसके पास कोरम नहीं है, ये नहीं है कि सब यही कि प्रधान के पास कोरम नहीं है। वो आपसे डिस्कस कर सकते थे मीटिंग में आके कि जी भाई आप मीटिंग कर रहे हो, अपना ऐसा तो कोई कोरम ही नहीं है। वो पहले आप कोरम तुमसे बनेगा ना, आपसे सवाल कोरम तुमसे बनेगा ना। वो ये कह रहे हैं, खुद मेंबर ये कह रहे हैं, 3 मेंबर उन्होंने लिखित शिकायत की कि कोरम पूरा नहीं है। अरे भैया, जब आप आओगे नहीं, आप 15 मेंबर, जिसका एक ग्रुप है, कोरम कौन पूरा करेंगे? आप मेंबर्स। और मेंबर आ नहीं रहे, वो खुद ही मीटिंग में उनको सूचना मिल गई, वो मीटिंग में नहीं आ रहे, वो कह रहे कोरम पूरा नहीं है इसलिए मीटिंग को रद्द करो।
तो देखिए, कोरम होता है तभी मीटिंग होती है। कोरम पूरा था हमारे पास, कोरम हमारा पूरा था, कानून के अनुसार, एक्ट के अनुसार ही हमारी हर एक कार्य नहीं भी आए। कानून को लचीला बनाया गया, कानून को मोड़ा तोड़ा गया, कानून के नाजायज फायदा उठाया गया। जहाँ भी लूप होल्स थे मतलब उनका इस्तेमाल कर, हाँ, उसका इस्तेमाल करके अधिकारियों को एक तरीके से एडजस्ट करके एक काम को रोका गया। अच्छा देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो अंदर की बातें नहीं जानता, वो तो आप लोग ही जानते हैं, और इसीलिए मैं आपसे जानने के लिए यहाँ बैठा हूँ, और ये जनता भी नहीं जानती और जनता भी ये जानना चाहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो आए नहीं, लेकिन उनकी तरफ से भी एक पक्ष आता है कि जी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, ऐसा कुछ अखबारों तक में भी पहुंचा था कि हमें तो जानकारी नहीं मिली। नहीं, तो इस तरह की चीजें मैं बताना चाहूंगी सर, जो भी हमारी मीटिंग होती है उनके बकायदा एजेंडे जाते हैं, हर एक पार्षद के साइन होकर एजेंडा आता है हमारे पास। तो अगर उन्होंने, जैसे आपने एजेंडा भेजा तो उन्होंने साइन भी करा? हाँ जी, तो बिल्कुल। फिर कोरम पहली मीटिंग का उनका शिकायत ये, पहली जो मीटिंग में आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये नहीं कह रहा एजेंडा नहीं पूछा, वो ये कह रहा है कि मीटिंग जो प्रधान ने निकाली है वो हमारे से बगैर पूछे क्यों निकाली है। एक प्रधान जो मीटिंग कानून के मुताबिक मीटिंग को निकालेगा प्रधान, अगर प्रधान एक आदमी से पूछेगा मीटिंग कब निकालनी, क्या निकालनी, तो मीटिंग कभी नहीं निकल सकती जी। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा यहाँ पर आ रहा है, इट्स ओके कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से थोड़ी सी मिस्टेक रह गई कि आपने उनको बताया नहीं, उनसे पूछा नहीं, सजेशन नहीं लिया, ठीक है, उनको ऐसी क्या एलर्जी या दिक्कत थी कि वो मतलब सीधा उस शिकायत तक पहुँच गए? क्योंकि कंप्लेन तो सेकेंडरी स्टेप है, देखो पहले स्टेप पर तो वो कंसल्ट करते, कुछ भी हो सकता था, वहां पर आपको क्या लगता है? देखिए, मीटिंग निकाली, फर्स्ट मीटिंग तो होनी थी, मीटिंग हमने निकाली, उनके एजेंडे उनको भेज दिए, अगर किसी मेंबर को थी दिक्कत तो हमसे कंसल्ट करते, हम उसको आगे बढ़ा सकते थे, किसी ने हमें ये बताया ही नहीं। हाँ, कम से कम वो तो मीटिंग होने के बाद शिकायतें कर रहे हैं उन कि हमसे पूछा नहीं। पार्षदों की शिकायत यही थी कि हमें मीटिंग निकालने से पहले पूछा नहीं गया। मीटिंग निकाली जाती है, मीटिंग निकाल के उनको इन्फॉर्म किया जाता है, एजेंडे पे उन्होंने साइन किए, तब भी हमें नहीं कहा कि क्यों नहीं मीटिंग बुलाई। और मेंबर्स का कानून ये भी कहता है कि अगर मेंबर्स आके ये कहें कि मीटिंग आज की रद्द कर दो, अगर मेजॉरिटी, तो मीटिंग को प्रधान को रद्द करनी पड़ेगी, आगे बढ़ा देते। प्रधान इज बाउंड, प्रधान अगर मीटिंग में रहते हैं और मेंबर ये कहते हैं मेजॉरिटी में कि भाई मीटिंग रद्द करो, तो रद्द करनी पड़ेगी प्रधान को, प्रधान बाउंड है, मेजॉरिटी होगी। ये तो शिकायत का तरीका, शिकायत किसी कारण से तो करें, उन्होंने तो मीटिंग का, उन्होंने मीटिंग, अच्छा एक्शन क्या रहा? जैसे उन्होंने कंप्लेन कर दी तो उसका एक्शन क्या था? उन्होंने कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट करने के बाद डीसी साहब राजनारायण जी कौशिक थे, उन्होंने उस मीटिंग को, उनकी कंप्लेंट के बाद भी उन्होंने मीटिंग को अप्रूव कर दिया। हमारी जो मीटिंग थी कानून के अनुसार थी, हमारा कोरम पूरा था, बकायदा सेक्रेटरी साहब ने लिखी थी, हमारा रूल होता है हमें डीसी साहब को भेजनी होती है, उस रूल के अनुसार हमने डीसी शिकायत को खारिज करते हुए डीसी साहब ने मीटिंग को अप्रूव किया, और वो मीटिंग थी जिससे शहर में थोड़े बहुत काम हुए।